राजनीति अक्सर पत्थर दिल होने का तमगा ओढ़ लेती है। यहाँ आंकड़े बोलते हैं, रणनीतियां चलती हैं और भावनाएं प्राय मंच के पीछे धकेल दी जाती हैं। लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनके भीतर का इंसान सत्ता की परतों को चीरकर बाहर आ ही जाता है। महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार ऐसा ही नाम थे। कठोर फैसलों, प्रशासनिक सख्ती और सत्ता संतुलन के बीच खड़ा वह नेता जिसके कुछ पल राजनीति के शोर से अलग इंसान की नमी देखी जाती थी। लेकिन जैसे ही उनके निधन की खबर आई, पूरा देश शोक की लहर की चपेट में आ गया। महाराष्ट्र में चुनाव है, उसी के प्रचार के लिए अजीत पवार प्राइवेट प्लेन से निकले थे, लेकिन बारामती में प्लेन क्रैश हो गया। विमान में सवार 6 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से एक महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी शामिल हैं। मरने वालों में 2 पायलट, 2 निजी सहायक और एक एनसीपी कार्यकर्ता थे। हादसा लैंडिंग के दौरान हुआ और फ्यूल टैंक ब्लास्ट हो गया। सभी यात्री मौके पर ही मौत के आगोश में समा गए। 66 वर्षीय पवार राज्य की राजनीति में 40 वर्षों से सक्रिय थे, लेकिन आज हम आपको जिस कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं, उससे भी आपकी आंखें नम हो जाएंगी। यह उन पलों की कहानी है जहां आवाज रुक जाती है। राजनीतिक परिवारों में विरासत अक्सर ताकत का प्रतीक बनती है, लेकिन अजीत पवार के लिए यह जिम्मेदारी की लंबी छाया भी रही। जब वे अपने पिता की स्मृति का जिक्र करते थे, शब्दों में एक ठहराव आ जाता था। वह ठहराव बताता है कि सत्ता से पहले संस्कार खड़े होते हैं। किसी मंच पर, किसी अनौपचारिक बातचीत में पिता की बात आते ही उनका स्वर बदल जाता था। यह बदलाव कैमरे के लिए नहीं, आत्मा के लिए होता है। यह वही क्षण है जहां राजनीति का कवच उतरता है और एक बेटा सामने आता है, जिसे पता था कि उसकी हर जीत में उस स्मृति का हिस्सा है और हर हार में भी। महाराष्ट्र का किसान सिर्फ एक वोट नहीं, एक पीड़ा है सूखे की, अनिश्चित बाजार की, कर्जे के बोझ की। अजीत पवार जब किसान आत्महत्याओं पर बोलते थे तो उनकी भाषा बदल जाती थी। यह बयानबाजी नहीं होती थी, यह स्वीकारोक्ति होती थी कि व्यवस्था से कहीं ना कहीं चूक हुई है। एक बैठक में किसानों की कहानी सुनते हुए उनकी आंखें नम हो गई थीं। यह दृश्य किसी प्रेस नोट में नहीं, लोगों की यादों में दर्ज है। सत्ता की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति जब आंकड़ों से आगे इंसान देख ले, तो वही राजनीति का सबसे ईमानदार क्षण होता है। ये गुण थे आज दुनिया को अलविदा कहने वाले अजीत पवार में। कहते हैं राजनीति में निजी जीवन का जिक्र जोखिम भरा होता है, लेकिन मां की सीख का उल्लेख करते हुए अजीत पवार का स्वर विनम्र हो जाता है। संयम, यह शब्द बार बार कहते हैं। कभी गलती हुई तो स्वीकार, कभी कड़वाहट बढ़ी तो ठहराव। यह स्वीकार राजनीति की कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है। मां की सीख को सार्वजनिक मंच पर याद करना यह बताता है कि सत्ता के बीच भी घर की आवाज सुनाई देती है। राजनीतिक टूट फूट अक्सर आरोप प्रत्यारोप की आग जलाती है, लेकिन अजीत पवार के कुछ सबसे भावुक पल शोर में नहीं, मौन में दर्ज थे। जब दल बदला, समीकरण बदले, तो शब्द कम थे, बोझ ज्यादा। उन क्षणों में उन्होंने खुद को सही ठहराने से ज्यादा स्थिति को समझाने की कोशिश की। यह कोशिश बताती है कि राजनीति कभी कभी गणित नहीं, मनोविज्ञान होती है, जहां हर फैसले के साथ कुछ टूटता भी है। बस यही पल अजीत पवार का देश हमेशा याद रखेगा, क्योंकि इसे हर राजनेता ने संजो कर रखा हुआ है। उप मुख्यमंत्री की कुर्सी भावनाओं की नहीं, निर्णय की मांग करती थी, लेकिन कुछ निर्णय लेते समय अजीत पवार का चेहरा बता देता था कि यह सिर्फ फाइल का हस्ताक्षर नहीं। बाढ़, सूखा, महामारी, हर संकट में उन्होंने प्रशासनिक दृढ़ता दिखाई। पर संकटग्रस्त परिवारों से मिलते समय आंखों में वही नमी लौट आती थी। यह नमी नेतृत्व की कमजोरी नहीं, उनकी मानवीयता है। जनता जब यह देखती है तो भरोसा बनता है कि कुर्सी पर बैठा व्यक्ति पत्थर नहीं है। राजनीति में आलोचना सांस की तरह है, रुके तो घुटन। अजीत पवार ने आलोचना झेली है, लेकिन कुछ मौकों पर उनकी प्रतिक्रिया आक्रोश नहीं, आत्मसंवाद रही है। किसी भी मंच से उतरकर उन्होंने माना कि गलती हुई है। यह मान लेना किसी बयान से बड़ा संदेश देता है। यह बताता है कि लोकतंत्र में नेता होना पूर्ण होना नहीं, सीखते रहना है। सियासत की शैली में कहें तो यह कहानी किसी एक आदमी की नहीं, उस राजनीति की है जो अपने भीतर इंसान को बचाए रखने की जिद करती है।
अजीत पवार के भावुक पल इस जिद के सबूत हैं। जनता नेताओं को उनके वादों से नहीं, उनके पलों से याद रखती है। अजीत पवार के ये भावुक क्षण किसी किसान के घर का आंगन, किसी स्मृति का मंच, किसी संकट का दृश्य, यही वे फ्रेम हैं जो अब से उनके बाद में भी चर्चाओं में रहेंगे। क्योंकि जब इतिहास लिखा जाता है तो सिर्फ फैसले नहीं, भावनाएं भी दर्ज होती हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार का नाम ताकत, अनुभव और निर्णय से जुड़ा है, लेकिन उनकी कहानी का एक और अध्याय है। वह अध्याय जहां सत्ता के बीच इंसान खड़ा है, वही इंसान जो पिता को याद करता है, किसान का दर्द सुनता है, मां की सीख दोहराता है और गलती मानने से नहीं हिचकता। यही वे भावुक पल हैं जो आज नहीं, हमेशा याद किए जाएंगे। आप अजीत पवार को लेकर क्या सोचते हैं, इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।